सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप स्वपन में घी ग्रहण करते हो तो गुरु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप मोती देखते हो स्वपन में तो राहु और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन है सदस्यों के लिए अलग से कभी हम वीडियो प्रस्तुत करते हैं, आपको अवश्य मिले। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुल जाएंगे तो मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। इससे ये होगा कि आने वाले समय में 2 या 3 वीडियो हमारी महीने में आती, वो अभी आपको मिले और पिछली वीडियोस भी आप देख पाओ। तो ज्वाइन हो जाएगा। स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पहर का है और 1:36 समाप्ति का समय दृष्टिगोचर हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि 3 व्यक्ति जो हैं वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, चटाई पर। आम के पेड़ के नीचे चटाई पर बैठे हुए हैं और आपस में वो मंत्रणा कर रहे हैं। तो प्रथम व्यक्ति उसको कहता है कि दूसरे व्यक्ति को कि इस आम के पेड़ के जो फल हैं वो अत्यंत मीठे हैं, तो हमको 2 फल, दो प्रत्येक को फल ग्रहण करना चाहिए, मतलब घर पे लेकर जाना चाहिए। तो करते क्या है, तीनों व्यक्ति दो फल दो फल, पके हुए फल आम के लेकर के वो प्रस्थान कर जाते हैं, मतलब घर की ओर चले जाते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न का सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 2 मोती के हार आपने गले में पहने। दो मोती के हार अपने गले में पहने। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें चंद्र के साथ शुक्र की गणना है। बुध के साथ शनि की, गुरु की गणना है।
शनि के साथ शुक्र की, केतु की और बुध की। इसमें बुध और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। द्वितीय स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा आम के पेड़ पर पक्षी देखे आपने काफी मात्रा में आपने देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें बुध की गणना है, मंगल के साथ राहु की, केतु के साथ बुध की, गुरु की गणना है, शुक्र के साथ गुरु की और राहु की। इसमें गुरु और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।